किसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। कोई बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर कहाँ दिया गया है? गाजियाबाद। अच्छा चलो, तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद तो हम मानते हैं। तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद की, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। एक होती है बेरोजगारी, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी तब होती है जब आपके पास ग्राहक ही ना आए, चाहे किसी भी बहाने से। ओवरऑल यही कंसेप्ट है। मौसमी बेरोजगारी में ग्राहक क्या होता है? मौसम की वजह से नहीं आता है। जैसे सावन में चिकन नॉनवेज वाला नहीं आ रहा है, ओवरऑल यही है ना कि ग्राहक नहीं आ रहा है। ठंडी के दिन में कोई आपसे जूस पीने नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आएगा। लेकिन एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर इंडियन रेलवे है। ये ऐसा कामचोर डिपार्टमेंट है कि इसको 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो 100 रुपया तुम बैंक को दे दो, 8% ब्याज देगा, 8 रुपया कमा लोगे तुम। जब तुम 100 रुपया खर्चा करके 100 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा करना? 5। ऐसा बैठल है। बताओ, यह एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ग्राहक एक महीना से वेटिंग लिस्ट में जाता है। ऐसा टिकट नहीं है, मार होता है टिकट के लिए, दुआरी पे बैठ के जाता है, लटक के बैठ के जाता है। एकमात्र दुनिया का यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कस्टमर खचाखच भरे हैं, लेकिन ये घाटा में है। कौन सी में है? घाटा। टिकट दिया है कहां पर? गाजियाबाद। एक बच्चा यहाँ कराने वाला नवादा, जहानाबाद, पटना के जस्ट नीचे जिला है जहानाबाद, उसका मेरठ दिया है सेंटर। पढ़ने में इतना बेहतरीन बच्चा था वो। कहा कि सर एक तो हमारे पास पैसा नहीं है उतना दूर जाने का, दूसरा हम कोने ट्रेन से जाएंगे, जगह है नहीं, और अभी के टाइम पे कांवड़ यात्रा चल रही है, ऑलरेडी क्राइसिस है, मतलब समझिए भीड़ भाड़ ज्यादा है। वो कांवड़ यात्रा लग रहे हैं, उनकी भी अपनी है भाई, सावन में वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो 1 महीना है। ये सबको बुद्धि नहीं है। कहाँ सेंटर भेज ले हैं? अच्छा, एसएससी सेंटर दे रहा, तबेला में गाय के भैंस के। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। हाँ, अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है। तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है, मैं जब तक रील बना लू। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटरवा में रील बनी ले है। पता कैसे चल गया? उस सेंटरवा पे रील बनी ले है सब। ऐसा तो ऐसा लोग इन्विजिलेटर बन रहेगा, लोग बर्बाद कर दिया जाएगा। तबाह तबाह, तुमको जीने नहीं देंगे सब। ये तो अच्छा तरीका निकाला है कि परीक्षा ही न देने दिया जाए, और उसके बाद सरकार कहेगी कि बच्चे परीक्षा देने कहां जा रहे हैं? 45% अटेंडेंस बन रहा है, 55% नॉन सीरियस हैं। सोच रहे तुम तमिलनाडु सेंटर भेज दो, 100% नॉन सीरियस हो जाएंगे। अब भाई किसी को सेंटर तुम अभी भेज दो कोयम्बटूर 4 दिन पहले, कहां जाएगा बेचारा वो? और बरसात का टाइम है, ट्रेन में बच्चे जनरल डिब्बा में लदा के जाते हैं। थोड़ा 1 घंटा की सफर हो तो 4-5 घंटा आगे चलेगा, वो 24 घंटा लग जाएगा जी गाजियाबाद जाने में। यहाँ से 24 घंटा लग जाएगा पटना से जाने में। राजधानी थोड़े है जो आपको छोड़ देगी 16 घंटा में। कोनो गंडमांडो निकोबार भेज ले। अरे तुम देखो ना बाबू, तुम वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारा सेंटर इस्लामाबाद और लाहौर ना भेज दिए तो तुम कहना एगो उधर अलग समस्या, इधर बताओ सेंटर दिया ऐसा जगह पे एसएससी वालों को। कहां दुख मनाए आदमी ना। वी आर कंफ्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ पेन। किधर से दर्द कर रहा है पता नहीं चल रहा है। अब बताओ, सब तरह से ये दुश्मनी निकाला जा रहा है। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम ही को भुगतना है। हम अगेन बता देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन। नीट में सरेआम धांधली हुई थी पिछले साल। बच्चों ने आवाज उठाया, आवाज दबा दिया गया। हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत थे। अभिमन्यु भी हारे थे, इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु गलत थे, नहीं तोड़ पाए थे अगला दरवाजा। चक्रव्यूह ऐसा रचा गया था, अभिमन्यु नहीं जीत पाए इन कपटियों और जालसाजों के बीच में, तो हम और आप किस डेक्ची के मसाला। लेकिन इसका मतलब क्या अभिमन्यु गलत थे, हार गए? तो आपने चक्रव्यूह ऐसा रचा उसके पास, यहाँ पे उसका खामियाजा। ऐसा नीट का पेपर आया इस बार, ऐसा नीट का पेपर आया, इतिहास में वैसा कभी पेपर नहीं आया था। इतिहास में टीचर परेशान। बाबू स्टूडेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, टीचर परेशान। हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था इस बार कम से कम हम लोग के पास 600-700
बढ़िया बढ़िया डॉक्टर। हालांकि केवल हमारी समस्या नहीं, पूरे नीट की थी, ये दुश्मनी निकाला गया। और ये आरओ का पेपर, यही प्रयागराज में जब कुंभ लगा था तो प्रयागराज में इलाहाबाद के बच्चों ने उस प्रयागराज में पूरी सड़क जाम कर दी थी आयोग के सामने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं स्वीकार करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कभी भी आयोग में स्वीकार भी मत करना, ये बात हम हमेशा कहते हैं। और उसका जब पेपर कैंसिल हुआ तो उसका दुश्मनी निकाला गया है कि जिसका गोरखपुर जिला है उसको सेंटर दिया गया है झांसी, और जिसका झांसी है उसको दिया गया है महाराजगंज। ऐसा मतलब विकर्ण बना रहा है, ऐसे गेम खेल रहा है बैठ के, वहां पे डायगोनल बना रहा है, बर्बाद। लड़कियां, यहां लोग जिला में, एक जिला से दूसरे जिला लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं, और ऐसे निकम्मे और कामचोर बैठे हैं सब जो महिलाओं की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं सब। एक पैसे कम है, दूसरा लोग भेजना नहीं चाहते। मेरठ जाएगा कोई 2 दिन, वहां जाके रहेगा कहां भाई? वो थका रहेगा, आप 24 घंटा सफर करके परीक्षा क्या दे देगा? इसका मतलब उसको एक दिन पहले, अच्छा इंडियन रेलवे पे कौन भरोसा करेगा? ये 24 घंटा लेगा कि 3 दिन लेगा कि बीच में कैंसिल कर देगा? आप यकीन मान